8 जून से कई प्रतिष्ठान और चीज़ें जो हैं उस पे से कुछ प्रतिबंध हट रहे हैं, जिसमें से मुख्य है कि धर्म स्थलों और पूजा स्थलों पे अब पूजा अर्चना करना और जाना अलाउड होगा। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में भी को भी खोला जाएगा, रेस्टोरेंट को भी खोला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और सुपरमार्केट्स को भी स्टैगरिंग करके, मतलब डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बारी बारी से खोला जाएगा। अस्पताल और कंटेनमेंट जोन, इनको भी की नई गतिविधियां शुरू होंगी, तो उसके लिए बहुत सारे नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डिटेल SOPs हम सभी व्यापारियों को और सबको जो भी संबंधित हैं उनको हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि धर्मस्थल और पूजा स्थलों पे ये अनिवार्य होगा कि जो 2 गज की दूरी बनानी है, जो दर्शन करने आना चाह रहे हैं, पूजा अर्चना करने आना चाह रहे हैं, वो 2 गज की दूरी उनको बनानी पड़ेगी। तो सभी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और बाकी सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए 2 गज की दूरी बनाने के लिए सबको गोले इस तरह बनाने पड़ेंगे जिसमें कि उसमें लोग आराम से खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अंदर अर्चना करने के लिए जो निश्चित जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे अलाउड किए जाएंगे कि 2 गज की दूरी उनकी हो सके अंदर पूजा स्थल में जाने के लिए भी। और साथ में जो पूजा अर्चना करेंगे और जो बाकी लोग हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन सबको भी मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए की व्यवस्था करनी होगी। साथ में एक उसकी व्यवस्था करनी होगी कि माइक के माध्यम से ये चीज़ें प्रसारित हो सकें, जिससे कि लाइन में सब लोग आराम से लगें और व्यवस्थाओं के बारे में जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सूचना मिल सके। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी डिटेल गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जो कि होटल वालों को अपने यहाँ प्रदर्शित करना होगा, जिसमें मुख्य है कि गेट पे एक जो गेट कीपर रहेगा उसके हाथ में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग उनकी अनिवार्य रूप से करी जाएगी और जो सामान लेके आ रहे हैं उनकी भी सैनिटाइजेशन उनको करना होगा। हर कमरे को गेस्ट के आने से पहले और गेस्ट के जाने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज़ करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जो होटल स्टाफ होगा उनको हर समय ग्लव्स, मास्क और बाकी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था उनको रखनी होगी। और अगर जहाँ पे एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे बैठना है, उनको 2-2 गज की दूरी के हिसाब से बैठने की व्यवस्था उनको करनी होगी। ये उनको व्यवस्था करनी है, बाकी डिटेल्स हम जारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में खास तौर से ध्यान रखना होगा कि 50% जो क्षमता है बैठने की, उससे 50% क्षमता में रेस्टोरेंट चलेगा। और जैसे एक टेबल खाली होती है और टेबल कुर्सी दोनों की सैनिटाइजेशन करा जाएगा। यहाँ पे भी थर्मल स्कैनिंग का गेट पे और सैनिटाइज़र्स का गेट पे जो गेट कीपर है उसकी व्यवस्था होगी, वो करेगा। और जो बाकी स्टाफ है उनको भी मास्क और बाकी चीज़ें एहतियातन के तौर पे पहननी पड़ेंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि कोई भी जो कस्टमर आ रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या बाज़ार में किसी शॉप पे ख़रीदने जा रहा है, उसको हर हालत में मास्क पहनना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना है तो ये जो होटल रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या दुकान मालिक हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको किसी भी तरह का सेवा उसको नहीं देंगे, जैसे सामान नहीं देंगे या रेस्टोरेंट में उनको एंट्री करने अलाउड नहीं होगी। इसका पालन वो कराया जाएगा। साथ ही मार्केट्स में भी देखा गया है कि मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हर दुकान पे जो दुकान का कर्मचारी है वो मास्क और ग्लव्स हर हालत में पहनेगा, सैनिटाइज़र की बोतल रखेगा और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज हाथ कराना उसके लिए अनिवार्यता होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, दुकान पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है कस्टमर या कुछ ख़रीदारी करने के लिए, उसको भी सामान नहीं दिया जाएगा, ये भी उसको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अलावा जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उसमें भी गेट कीपर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी और साथ में सैनिटाइज़र, हर जो कस्टमर आ रहा है सैनिटाइज़र उसके हाथ धुलाने की व्यवस्था भी होगी। उनको भी अपने मॉल की डेली शुरुआत होने से पहले और शाम को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा और जो साप्ताहिक बंदी है उसको करना होगा, जिससे कि उसके सब सामान के सैनिटाइजेशन की जा सके। इसके अलावा सब्ज़ी मंडी में भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि सब्ज़ी मंडी पे जो बड़ी सब्ज़ी मंडी यहाँ पे, जहाँ पे गांव देहात से सब्ज़ियाँ आती हैं, तो उनका टाइम सुबह कर दिया गया है कि वो जो भी ट्रक आते हैं सुबह खाली करेंगे। उसके बाद जब वो व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद लाइन लगा के जो कि थोक विक्रेता हैं, थोक खरीदार हैं, वो आएंगे
और सामान अपना लेके जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था वहाँ पे पूरी कर दी गई है, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। वहाँ पे मेन सब्जी मंडी जहाँ पे आता है वहाँ पे कस्टमर्स फुटकर जो विक्रेता हैं उनको अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा जो मंडियाँ शहरों में चल रही हैं उन मंडियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठने के लिए व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। और जो गांव में साप्ताहिक मंडी लग रही है उसमें भी उनको करना अनिवार्य होगा, ये जारी है। साथ में टू व्हीलर्स जो हमारे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे 2 लोग अलाउड कर दिए गए हैं, बट दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और साथ में 3 व्हीलर्स और टैक्सी, इसमें भी 1+2 की व्यवस्था है कि 1 ड्राइवर और 2 लोग रहें। सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं पहनता है तो टू व्हीलर और टैक्सी वाला जो है उनको एंटर ना करने दे, ये उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह काफ़ी व्यवस्था की गई है। और चालान करने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उनको फ़ाइन किया जाएगा। तो इसमें इसका पालन करें। साथ ही NRLM के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है उसके लिए हम जगह जगह स्टॉल बनाएंगे मंडे से, जहाँ पे सस्ते दर पे जो फिक्स दाम है उसके हिसाब से मास्क अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, वो व्यवस्था भी की जा रही है।